इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल नायक, श्रीमती विभा नायक, कुमारी अनुभा नायक, कुमारी अर्पिता नायक, श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। दूसरा, प्रकरण के अनुसार यथार्थ अर्थ को ग्रहण करना, ये अर्थ शुद्धि है। उनका इंटेंशन क्या है उन आचार्य महाराज का, वो क्या बताना चाह रहे हैं हमें उस बात से, उसका अर्थ क्या है। जैसे एक उदाहरण आता है, क्षीर कदम एक उपाध्याय थे और वो अपने शिष्यों को अध्ययन कराया करते थे। उनका बेटा भी साथ में पढ़ता था और बसु राजा भी उनके साथ पढ़ा करते थे। उन्होंने जब यज्ञ की बात कही तो उन्होंने कहा कि यज्ञ में अज का प्रयोग होना चाहिए और कुछ कारणों से उन्हें वैराग्य हो गया, वो दीक्षा ले चुके। अब जो क्षीर कदम उपाध्याय का बेटा था वह यज्ञ कराने लगा और यज्ञ में पशु बलि करने लगा, पशु बलि देने लगा। उनके मित्र एक नारद थे। नारद ने कहा कि गुरुजी ने अज का अर्थ तो 3 साल पुराना धान बताया था और आप ये बकरे की बलि चढ़ा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। बोले क्या बात करते हो, आज का अर्थ यही होता है। उन्होंने कहा प्रसंग देखिए, प्रकरण देखिए, किस समय का प्रकरण में ये बात आती है। यज्ञ में तो 3 साल पुराना धान ही लिया जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, यहां बकरा ही उसका अर्थ है। बहस हो गई दोनों की, जबरदस्त बहस हुई और दोनों एक दूसरे के खून के खराबे में उतर गए। मगर गुरानी को जब ये बात पता चली तो गुरानी ने कहा कि पर्वत नारद तुम क्यों लड़ रहे हो। नारद ने कहा गुरानी मां, गुरुदेव ने हमें आज का अर्थ 3 साल पुराना धान बताया था कि जब यज्ञ किया जाता है तो 3 साल पुराना धान, क्योंकि वह अंकुरित नहीं होता पुनः, इसलिए उसको यज्ञ में प्रयोग करना चाहिए। मगर ये कह रहे हैं कि आज का अर्थ यहां बकरा है। मां ने कहा कोई बात नहीं, कल राजा बसु के पास इसका निर्णय किया जाएगा। और गुरानी राजा बसु से कहती हैं कि राजन, आप जो कहेंगे वही सत्य होगा और झूठ बोलने की वाले की जीभ कटेगी। और ध्यान रखें, आपने मुझे एक वचन दिया था, जब गुरुजी मेरी कोई गलती पर मुझे पीट रहे थे तब आपने मुझे बचाया था। तब मैंने आपसे कहा था कि गुरानी मां, जब मैं राजा बनूंगा और तब आप जो मुझसे कहेंगी मैं करने के लिए तैयार रहूंगा। याद है तुम्हें राजा बसु? हाँ मां, मुझे याद है। तो फिर वह वचन मैं आज मांग रहे हूं। बोलो मां, जो पर्वत कहेगा उसे आप स्वीकार करके हां कहेंगे। बसु थोड़ी देर के लिए झिझक गए। बोले मां क्या कहेगा? बोले बेटा, नारद और पर्वत में आज शब्द को लेकर के चर्चा चल रही है और इतनी भयंकर चर्चा हो गई कि एक दूसरे के खून के खराबे पर उतर गए। मगर बीच में मैंने हस्तक्षेप आकर के किया और कहा कि बेटा, इसका फैसला राजा बसु करेंगे। और राजा बसु का सिंहासन जो था वो आदर्श था, अधर में लटका था, ऐसा लोग जानते थे। मगर स्फटिक मणि के खंभों के ऊपर
वह राजा बसु का सिंहासन लगा था जिस पर वो बैठा करते थे, और सारी दुनिया जानती थी कि राजा बसु कभी झूठ नहीं बोलते। राजा बसु ने कहा कि मां, गुरुजी ने कहा था कि अज का अर्थ यज्ञ के समय तो 3 साल पुराना धान ही कहा था। बसु, वरदान दिया है, वरदान दिया है, अगर मेरे बेटे की जिह्वा कटती है तो मेरा अभिशाप से तुम सुख नहीं पा पाओगे, जीवन भर तुम दुखी रहोगे। क्षत्रिय था, वचन दिया था, कहा ठीक है मां, जो तुम कहती वही होगा। हजारों की तादाद में राजा बसु के राज दरबार पर प्रजा जनता जनार्दन आज के अर्थ को जानने के लिए बैठी हुई है। राजा बसु अपने सिंहासन पर आते हैं, जो सारी दुनिया में विख्यात था कि राजा बसु एक ऐसा सत्यनिष्ठ राजा है कि इसके मुख से जो निकल जाता है वो पूर्णतः सत्य होता है। और राजा बसु ने सिंहासन पर बैठकर दोनों की वार्तालाप सुनकर इतना ही कहा कि जो नारद कह रहा है वह सत्य है। धड़ाम से सिंहासन नीचे पृथ्वी पर गिर गया। सारी जनता कहती है, राजा बसु क्या कह रहे हैं? उन्होंने पुनः इस बात को दोहरा दिया कि हां, जो वो कह रहे हैं वो सत्य है। उसी समय सिंहासन भूतल में चला गया। सिंहासन सहित राजा बसु भूतल में चले गए। और आप 10 लाख क्षण पर्व की पूजा में पढ़ते हैं, राजा बसु नरक में चला गया। उनके कहने झूठ तो हम दिन भर कितनी बोलते हैं, कितनी झूठ बोलते हैं। हम क्यों नहीं धस रहे नीचे? हमारे लिए पृथ्वी क्यों नहीं फट रही है? जैनाचार्य कहते हैं, झूठ किसने बोला? कितने प्रामाणिक व्यक्ति ने झूठ बोला है? कौन झूठ बोल रहा है? एक बच्चा झूठ बोल रहा है, एक बालिका झूठ बोल रही है, पिता झूठ बोल रहे हैं, मां झूठ बोल रही है, कोई साधु झूठ बोल रहा है, कोई ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी एलक छुल्लक मुनिराज या आचार्य परमेष्ठी झूठ बोल रहे हैं। कौन झूठ बोल रहा है? कैटेगरी क्या है? किसकी मान्यता है समाज के अंदर? उस मान्यता के ऊपर डिपेंड करता है झूठ बोलने वाला कौन है। जैसे एक उदाहरण बहुत जल्दी समझ में आएगा। चोरी करते हैं, एक 3 दिन का भूखा व्यक्ति अगर चोरी करे, एक ब्रेड का पैकेट लेकर के भागता है, और एक पुलिस वाला एक ब्रेड का पैकेट लेकर के भागता है, एक थानेदार ब्रेड का पैकेट लेकर के भागता है, एक टीआई, एक एसपी, एक मजिस्ट्रेट एक एक ब्रेड का पैकेट लेकर के भागते हैं। चोरी कर रहे हैं मतलब सब, और सारे के सारे लोग पकड़े गए। जो 3 दिन से भूखा था उससे पूछा गया मजिस्ट्रेट कि तूने ब्रेड का पैकेट क्यों चुराया? उसने कहा, साहब 3 दिन से भूखा था, एक दाना भी मेरे पेट में नहीं गया था। सच में भूखा था? हाँ साहब। चोर कहीं का, तेरे बाप की दुकान थी, अब ध्यान रखना। अब उसे हटा दिया गया। पुलिस वाले ने चोरी की, आपने चोरी क्यों की? यूं, अरेस्ट करो उनको। अब उनके ऊपर दफाएं अलग अलग लगेंगी, क्योंकि वो कानून जानते हैं। पुलिस वाला कानून जानता है, कोतवाल कानून जानता है, एसपी कानून जानता है, मजिस्ट्रेट कानून जानता है। उनकी दफाएं अलग अलग होगी। उसी प्रकार कौन झूठ बोल रहा है? राजा, एक राजा झूठ बोल रहा है। प्रकृति कांप गई कि रक्षक ही जब भक्षक हो गया तो फिर कौन प्रजा को संभालेगा? कौन प्रजा का हितकारी होगा?
तो प्रकृति कहती लो मैं फटती हूं और इसे समाहित करती हूं, और राजा वसु नरक चला गया। प्रकरण का अर्थ जैसे कि सेंधवा लाओ, सेंधवा का अर्थ होता नमक और सेंधवा का अर्थ होता घोड़ा। भोजन करते समय आपके परिवार के कहें सेंधवा लाओ तो क्या घोड़ा ला करके खड़ा कर दोगे? प्रकरण देखिए क्या चल रहा है। भोजन की थाली रखी है, भोजन पर पिताजी बैठे हैं, उस समय नमक ही लाया जाएगा, घोड़ा नहीं लाया जाएगा। और अगर यात्रा के लिए खड़े हैं और कहा सेंधवा लाओ तो नमक लेके मत आ जाना। नमक, यात्रा में नमक देखना अशुभ माना जाता है। तो जैन दर्शन कहता है, वहां का प्रकरण देखिए क्या है, प्रसंग क्या है, बात क्या चल रही है। तो ये दूसरा अंग है प्रकरण, अर्थ, शुद्ध अर्थ निकालना, सही अर्थ निकालना। नहीं समझ में आता, किसी योग्य पुरुष से पूछें उसका अर्थ, कहें कि भाई ये मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा। किसी बड़े व्यक्ति, विज्ञ पुरुष से पूछें, तब ये सम्यक ज्ञान का दूसरा अंग है अर्थ शुद्धि कहो। पहला व्यंजन शुद्धि, यानी उस शब्द का शुद्ध उच्चारण करना, सही स्पेलिंग पढ़ करके उसका शाब्दिक शब्द पढ़ना, उसका मीनिंग सही निकालना, अर्थ शुद्धि, उसका सही मीनिंग निकालना। तीसरा जो ज्ञान का द्वितीय अंग था, तीसरा व्यंजन और अर्थ दोनों की शुद्धि को, शुद्ध होना चाहिए। ये तदुभय भी कहते हैं और उभय भी कहते हैं, अर्थ और उच्चारण कहें। इसलिए उच्चारणाचार्य भी होते हैं हमारे यहाँ। जो आचार्यों की परंपरा होती है उसमें एक उच्चारण कराने वाले ने, आपको सही पढ़ाने वाले, वो अर्थ नहीं बताएंगे, केवल आपको सिखाएंगे। आ धन मा बराबर आ, धन आ बराबर आम, वो सिखाएंगे उच्चारण बोलना, पाठ सिखाएंगे, अर्थाचार अलग होंगे। उस शब्द का, उस संस्कृत के श्लोक का अर्थ बताने वाले दूसरे आचार्य होंगे। तो ऐसे ये तदुभय नामक विनय अंग, इसका विनय करना, अर्थ और उच्चारण दोनों मिलाकर के सही करना, ये तीसरा अंग है। चौथा अंग द्वादशांग और 11 अंग 14 पूर्व को काल शुद्धि में पढ़ना, ये बहुत बड़ी बात है। किस समय कौन सा ग्रंथ पढ़ना, काल शुद्धि यानी समय, किस समय पढ़ना। छठखंड आगम में 9वीं पुस्तक में पूज्य वर ने स्वाध्याय करने का समय बताया। किस समय स्वाध्याय करना, अकाल में स्वाध्याय नहीं करना। यानी जो स्वाध्याय का समय नहीं है उसमें स्वाध्याय करना। एक हमारे यहां आचार्य वक्र ग्रीवाचार्य, उनकी गर्दन तिरछी हो गई, वो अकाल में स्वाध्याय कर रहे थे, जिसके कारण उनकी गर्दन तिरछी हो गई। वक्र ग्रीवाचार्य उनका नाम हो गया। संधि कालों में स्वाध्याय नहीं करना और उल्कापात के समय स्वाध्याय नहीं करना। भीषण मूसलाधार बारिश हो रही उस समय स्वाध्याय नहीं करना। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के समय स्वाध्याय नहीं करना। पर्व के दिनों में अष्टांग का पर्व आदि जो होते हैं, इन पर्वों के दिनों में स्वाध्याय करने का निषेध तपस्वी विद्वान जनों के लिए, बड़े बड़े आचार्य उपाध्याय साधु
जो बड़े तपस्वी हैं, विद्वान हैं, उनके लिए स्वाध्याय नहीं करने के कारण बताए गए। स्वाध्याय नहीं करना, अष्टमी चतुर्दशी को स्वाध्याय नहीं करना, आमस्या को स्वाध्याय नहीं करना, पूर्णिमा को स्वाध्याय नहीं करना। अष्टमी को किया हुआ स्वाध्याय गुरु और शिष्य का वियोग कराता है। चतुर्दशी का स्वाध्याय, ऐसे अनेक अनेक सारे लक्षण छठी पुस्तक में धवला की, 9वीं पुस्तक में पूज्यवर ने लिखा। तो ये स्वाध्याय इन्हें काल शुद्धि होना चाहिए, काय शुद्धि भी होना चाहिए और काल शुद्धि भी होना चाहिए। काल यानी समय, समय का शुद्धिकरण, संधि कालों को छोड़कर स्वाध्याय करें। ये पूज्य मुनिवारों के लिए, जहां पशुओं का आवागमन ना हो, ऐसे एकांत स्थान में स्वाध्याय करना, अब तो ऐसा स्थान मिलना बहुत दुर्लभ है। नपुंसकों का आना जाना ना हो, जहां पर अनेक अनेक स्थान कारण बताए। फिर भी हम जितना बच सकें उनसे बचकर के हम स्वाध्याय करें। फिर बाद के आचार्यों ने अकाल में भी स्वाध्याय करने की बात कही। उन्होंने तो पूर्ण विद्वान पुरुषों को स्पष्ट लिखा, विद्वान पुरुषों को महापर्वों के दिनों में स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, और ये सारे कारण दिए। फिर बाद के आचार्यों ने कहा कि अकाल में भी तुम क्या पढ़ सकते हो, संग्रह ग्रंथों को पढ़ सकते हो, स्तुतियां पढ़ सकते हैं, भक्तियां पढ़ सकते हैं, प्रथमानी योग के ग्रंथ पढ़ सकते हैं, चरणानी योग के ग्रंथ पढ़ सकते हैं, जिसमें महापुरुषों के चरित्र का वर्णन है, 63 चला का महापुरुषों का वर्णन है, मरण कंडिका आदि, जिसमें समाधि के बारे में जो ग्रंथ हैं, जैसे भगवती आराधना, मरण कंडिका, अमृता सेती आदि, ऐसे कुछ ध्यान के ग्रंथ वो कर सकते हैं। मगर संधि काल में तो उन्हें भी नहीं पढ़ना चाहिए। तत्वासूद भी संग्रह ग्रंथ के अंतर्गत आता है, क्योंकि तत्वासूद ग्रंथ राज में 3 अनुयोगों का विषय है, कर्णानी योग, चरणानी योग और द्रव्यानी योग का। तो उसे हम संग्रह ग्रंथ मानते हैं। मूलतः सिद्धांत ग्रंथ, जिसमें कर्णानी योग का विषय होता है, द्रव्यानी योग आदि जो होते हैं, उनका निषेध किया। और शुद्धि, स्वाध्याय करते समय घुटनों में हाथ नहीं लगाना चाहिए, पैरों में हाथ नहीं लगाना चाहिए, बाजू में हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यहां अनेक प्रकार के जीवों, सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति होती है। मुख शुद्धि होना चाहिए, हाथ पैर की शुद्धि होना चाहिए। तो ये काय की शुद्धि है, उसमें बहुत विस्तार से दिया उन्होंने, पूज्यवरों ने। अपन तो कम से कम, आप ग्रस्त हैं तो आप कम से कम हाथ पैर की शुद्धि, मुख शुद्धि करके और व्यवस्थित हाथ आदि धोकर सिरों में न लगाएं, खुजलाने का प्रयास न करें, इधर उधर हाथ न लगाएं, आजू बाजू में हाथ न लगाएं। जितना हम व्यवस्थित हो सकें उतना करें। और द्वादशांग यानी 11 अंग 14 पूर्व को वो काल विनय कहते हैं। तो उस काल में विनय करना, उल्कापात हो रहे हैं, ग्रहण पड़ रहा है, आदि आदि समय मूसलाधार बारिश हो रही है, तो निषेध, उस समय स्वाध्याय बंद कर देना चाहिए। इस कार्यक्रम के बुनियादक थे श्री अनिल नायक, श्रीमती विभा नायक, कुमारी अनुभा नायक, कुमारी अर्पिता नायक, श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर।